कहने लगे कन्हैया ओए देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत होए। बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। परात का पानी लिए ही नहीं, आज अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। क्यों? न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। हरि बोल। आज सुदामा जी को देख करके गोविंद कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। आज परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब कृष्ण को रोता देखा सुदामा ने, तो सुदामा भी जोर जोर से रोए, लेकिन सुदामा ने अपने आंसुओं को पी लिया, समेट लिया। इसलिए समेट लिया कि कोई जा ना समझे कि एक गरीब ब्राह्मण है, इनसे कुछ मांगने आया है, कोई जाना समझ ले कि हम यहाँ मांगने आए हैं। इसलिए सुदामा जी रो भी रहे हैं, लेकिन आंसुओं को पी भी रहे हैं। सुदामा जी को लेकर प्रभु धीरे धीरे आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव इत्यादि सब गदगद हो गए। भगवान के पुत्र पौत्रादि सुदामा जी को जब अंक में भर लिया, द्वारकाधीश ने अपने अंतापुर में दिव्य सोने के सिंहासन पर बिठाया। उनके चरणों में स्वयं भगवान बैठे हैं। अपने पीतांबर से सुदामा के पैरों की धूल झाड़ रहे हैं, चरण धो रहे हैं। और सुदामा जी के पैर में कांटा लगा था। कन्हैया बोले रुक्मणी कुछ निकालने के लिए लाओ, सुदामा जी के पैर में कांटे लगे हैं। और रुक्मणी जब तक कुछ लेने के लिए गई, तब तक कन्हैया ने सुदामा जी के पैर का कांटा अपने मुंह के दांत से निकाल दिया, मुंह के दांत से निकाल दिया। अब आप विचार करें, जिसके तलवे का कांटा कन्हैया ने मुंह से निकाला हो, वो सुदामा दरिद्र हो सकता है क्या? गरीब तो हो सकता है, एक गरीब का तो सम्मान है, गरीब तो सम्माननीय है, लेकिन दरिद्र बात अलग। जिस सुदामा के चरणों को कन्हैया ने आंसुओं से धो दिया, वो सुदामा दरिद्र हो सकता है क्या? रुक्मणी झाड़ी लगा रही है, पंखा झल रही है, सुदामा जी के चरणों को पखारा कन्हैया ने। सुदामा जी को बड़ा संकोच लगा, भैया तो हमारे पैर ना धो, पैर क्यों धो रहे? कन्हैया बोले सुदामा विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमला विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम राम।
सुदामा जी, आज मैं और जोर से मजा आया, आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद से, यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। सोने का सिंहासन, सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान करके उनके चरण धोए और उनका चरणामृत पूरी द्वारका में छिड़कवाया। रुक्मणी पंखा झल रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण ने जो सुदामा का स्वागत किया, इस स्वागत किसी दरिद्र का हो सकता है क्या? इस सुदामा जी की तपस्या, सुदामा जी के त्याग का, तो सुदामा जी के जीवन में त्याग और तपस्या है, उसी का परिणाम है। अगर त्याग और तपस्या नहीं होती सुदामा जी के जीवन में तो कन्हैया व्यर्थ होते कि स्वागत गोविंद करते। रुक्मणी सोच रही कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, इस ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि भगवान त्रिलोकीनाथ अपने पीतांबर से धूल झाड़ रहे हैं और अपनी आंखों की आंसुओं से चरण पखाल रहे हैं। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया गया। भगवान की जितनी पत्नियां हैं 16,108, पुत्र पौत्र आदि सब बैठे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी आप बताओ कैसे हो? सुदामा जी बोले, कन्हैया मेरे समान सुखी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरे समान सुखी कोई संसार में नहीं है। कन्हैया बोले, वो तो हमें सब दिख रहा है कि तुम कितने सुखी हो, हमें सब दिखाई दे रहा है कि तुम कितने सुखी हो। भगवान ने मंत्री से कहा, आज हम दरबार में नहीं बैठेंगे, दरबार की छुट्टी कर दी। 56 भोग बनकर आए तो ऐसा नहीं कि कभी देखा नहीं तो टूट पड़े हो, नहीं। सुदामा बोले, कन्हैया ज्यादा चिकने चुपड़ी पदार्थ खाने से तबीयत गड़बड़ होती है, बुद्धि विकृति आती है। तुम क्यों खाते हो? मैं तो बढ़िया नमक डाल के 2 टिक्कड़ खाता हूँ सुबह शाम। इन पकवानों से तो बुद्धि गड़बड़ हो जाती है। देखें आप, दोनों मित्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक मित्र ऐसा है कि जिसके पैरों में सोने की चप्पल है और एक मित्र ऐसा है जिसके पैर में कांटे लगे हैं, पादुका भी पहनने को नहीं। एक मित्र ऐसा है जो पीतांबर पहने है, चमक रहा है, और एक मित्र के पास धोती फटी हुई धोती है। लेकिन दोनों के विचारों में सामंजस्य है, विचारों में समानता है। दोनों के लिए थाली लगकर आई, एक साथ दोनों प्रेम से भोग कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई क्या है ना, जब बचपन के मित्र मिलते हैं आंखें नम हो जाती हैं। वो बचपन की जो लीलाएं हैं ना, उनकी याद करते हैं। कहो ऐसा करते थे, अपन वैसा करते थे, एक बार गिर पड़े थे तुम्हारे घूंटे छुड़ गए थे। बचपन की बातें याद आती हैं मित्रों को। अब जो 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी हैं, भगवान ने इशारा किया, चलो प्रणाम करो, सुदामा जी को प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी आ रही हैं सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए। महाराज मैं रुक्मणी हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज मैं सत्यभामा हूँ, सौभाग्यवती रहो। महाराज मैं जामवंती हूँ, सौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा हूँ, मैं सत्यभामा हूँ, सौभाग्यवती रहो। अब सुदामा जी बोले, कन्हैया कान में बात करना है। कन्हैया ने कान लगाया तो बोले, जी बताओ, जी पूरी द्वारका की नारियां क्यों बुला ली? पूरी द्वारका की नारियां क्यों बुला ली? कन्हैया बोले, सुदामा जी द्वारका की नहीं है। फिर बोले, सब अपनी यही हैं। बोले, वो भगवान अपनी? अरे तब तो बड़ा गड़बड़ है भैया। तो फिर एक काम करो कन्हैया, तो एक काम करो, अगर सब अपनी यही है तो इकट्ठा आशीर्वाद तुम ले लो और तुम आशीर्वाद सबको बांट देना। अब 16,108 मेरे हाथ कैसे करें बताओ? हाथ ही दर्द करने लगे। आशीर्वाद दो, अब जो हाथ करो लो, 16,108 भी ऐसे ऐसे करो, गुटी टूट जाए। सुदामा जी बोले, तुम ले लो, तुम दे दिए सबको। आज जब सब अपनी बोले वृंदावन बिहारी जय हो।
कन्हैया बोले सुदामा एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया? अब बोले भैया हम करवाऊं तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हो गया, रिश्तेदार पीछे पड़ गए। भाभी का नाम क्या है? सुशीला। कन्हैया बोले मैं तुमको ढूंढ लेता, तुम रहते चाहे जहां भी, मैं तुमको ढूंढ लेता, तुम रहते चाहे जहां भी। मैं तुमको ढूंढ लेता, तुम रहते चाहे जहां भी। कन्हैया ने क्या दिया? मेरे भैया बतलाओ तो, मेरे भैया बतलाओ तो, घर में है कैसे मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे भाभी? कन्हैया ने पूछ लिया, पूछ लिया मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे। भैया एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया, शादी हुई, तो भाभी कैसी है घर में? सुदामा जी बोले यार हम तो जा सोच रहे हैं कि तुम राजा हो गए, तुम सुधर गए हो, तुम तो जाएंगे नहीं हो, जैसे हल्के में आते वैसे ही हो, स्वभाव तो तुम वैसे हुए, स्वभाव तो बदल नहीं सकता, राजा हो गए सुखा हो गए। सुदामा जी बड़ी अच्छी बात बोली, बोले राजा हो गए सुखा हो गई, वो तो जाएंगे नहीं। अरे कान्हा तेरी आदत सुदामा जी बोले कन्हैया हम तो सोच रहे थे कि तुम सुधर गए हुई हो। अरे कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ भी, क्यों? रहा भैया से ना कोई मतलब, हमें तो तुम्हारे सामने है, सो हमसे तो पूछ नहीं रहे कि कैसे हो, खाए पिए हो गए, उपास ही हो गए, भूखे हो, हमसे तो पूछ। कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ भी, रहा भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई तुम्हें याद आ गई, भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई, रहा भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई, भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी, भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी। इस तरह से मैं तुमको
मैं तुमको ढूंढ लेता, तुम रहते चाहे जहां भी। मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे, मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे, मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे, मेरे भैया बतलाओ तो घर में है कैसे। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कन्हैया बोले सुदामा, तुम्हारी शादी हो गई, भाभी का नाम सुशीला है, तो तुम बहुत बेकार आदमी हो। तुमने विवाह करवा लिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले भैया एक ही ब्याह हो, वो भी प्रेस पे नहीं गए होते छपवा भी, और तुम्हारे तो जो 16,108 भी गए होंगे निमंत्रण कार्ड छपवा भी खिलाने के लिए, तुमने हमें दिया। कन्हैया बोले क्या बताएं सुदामा जी, हमारे जितने ब्याह है सब ऐसे बेतुके ब्याह है कि 5 बजे तो पता नहीं है तो 7 बजे बहू घर में आ गई। बोले जितने ब्याह है सब ऐसे ही ऐसे भाई। अब न्योते छपवा में को जा रहा था बताओ प्रेस में, हमारे तो सब ऐसे ऐसे ब्याह है भाई। 5 बजे तक तो पता ही नहीं था, गए कहीं झगड़ा हुआ, कहीं रुक्मणी का हरण हुआ, कहीं 7 बजे बहू घर में आ गई है। ऐसे ऐसे विवाह हुए। अब कन्हैया और सुदामा रात भर बैठे, रात भर रहे सुदामा। ऐसा नहीं कि कभी देखा नहीं हो तो डट गए हो 15-20 दिन के लाने, नहीं। कन्हैया बोले सुदामा जी एक बात बताओ, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है क्या? अब तो सुदामा जी संकोच में पड़ गए। भाई भगवान तो सब, चाहे पुत्र, चाहे पत्र हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, जो अर्पण कर दिया जाता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तमुदतो आधासनामि प्रियात्मना। प्रेम से जब जीव कोई मुझे कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसको बहुत कुछ मानकर ग्रहण करता हूं, लेकिन श्रद्धा से। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं। प्रभु ने कहा सुदामा जी क्षमा करना, आपकी कांखरी की बगल कुछ ऊंची सी उठी हुई है, ऐसी उठी हुई है, क्या बात है, काय को उठाए फिर हाथ और पिरान लगे। अब सुदामा जी संकोच में कि कैसे निकाल के दें पोटली। कन्हैया ने पीछे से पोटली छुड़ाई, निकाल ली। उस पोटली को घुमा घुमा के देख रहे। कन्हैया को 1 मिनट भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा जी के घर में एक बालिश कपड़ा भी साबुत नहीं। 20 जगह से फटी हुई, 20 जगह से सीधी हुई, आंखें खुली की खुली रह गई। जब चावलों को देखा तो कोई टूटा, कोई मोटा, कोई पीला, कोई लाल, कोई छोटा, कोई बड़ा। कन्हैया तुरंत समझ गया कि सुदामा के घर के चावल भी नहीं। एक मुट्ठी चावल भरे और मुख में डाले, और भगवान ने संकल्प कर लिया कि पृथ्वी का स्वर्ग लोक के सुख का अधिकार में सुदामा को देता हूं। स्वर्ग लोक की संपत्ति में जो सुख है वो मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल की भरी, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैंने सुदामा को दिया, मन में संकल्प कर लिया। और तीसरी मुट्ठी चावल की भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बोले रुक्मणी ये तुमने क्या किया? तुमने तो रस में विष घोल दिया, रस में विष घोल दिया। मैं और कुछ कर रहा था, तुमने और कुछ कर दिया। रुक्मणी बोली या हाँ महाराज ई नहीं पकड़ो, हम तो ई पकड़े कि चावल कच्चे हैं, पेट में प्राण लगे तुम्हारा। सुबह कच्चे चावल कहाँ खा रहे हो उसी जबरदस्ती। और फिर इसलिए हाथ पकड़ लिया कि जो पंडित जी हैं, महाराज हैं, इन्हीं ने तो सबकी परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे मूरत ध्वज हो, चाहे नृग हो,
अरे पंडित जी इनका कोई ठिकाना है कि ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कन्हैया बोले, रुक्मणी तुम इस बात को क्यों भूलती हो कि तुम्हें कृष्ण रूपी अगर पति किसी ने दिया है तो ब्राह्मण ने दिया है। जय हो। इस बात को भूल नहीं हो। तुम्हारा पत्र लेके हमारे पास ब्राह्मण ही तो गया था, नहीं तो हम तुम्हें मिलते क्या? आज रुक्मणी हम तो कुछ कर रहे थे, लेकिन तुमने रस में विष घोल दिया। तुम्हें पता है कि गंगा के स्नान में, कन्या के दान में, यज्ञ में और ब्राह्मण को दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता। हाँ, कन्यादान में ब्राह्मण को दिया हुआ दान, गंगा के स्नान का दिया हुआ दान, यज्ञ का दिया हुआ दान, जितना दे दिया जाता है उससे दुगना हमारे घर में अपने आप हो जाता है। मुझे पता नहीं चलता। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कई लोगों ने 5-5, 6 लड़कियों की शादी की और आज क्या भीख मांग रहे हैं। लेकिन जितना दे दिया जाता है उससे दुगना भगवान हमें स्वयं देते हैं। इसका प्रमाण है, दशरथ जी ने 2 दिए थे विश्वामित्र को। धर्म के काम में आप 2 लगाओगे तो वापस 4 मिलेंगे, गारंटी है इस बात की। जब हम याद करते हैं ना तो याद यहां से जाती है तो वहां से दया बन के आती है लौट के। वही याद आप याद करोगे, याद पहुंचेगी ठाकुर जी के पास और वहां से वो लौट कर आएगी तो दया बन कर आएगी। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हमेशा याद करते रहो, हमेशा याद करते रहो। रुक्मणी, जो दे दिया जाता है उससे दुगना हमारे घर में हो जाता है। हम तो अपना दुगना करने की सोच रहे थे, तुमने हाथ पकड़ लिया, बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। अब न सुदामा ने कुछ मांगा है न कन्हैया ने कुछ दिया है। और सुदामा जी बोले भैया हम चल रहे हैं। अब भैया हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले ठीक है जाओ, केवल 1 रात रुके। दोपहर में आए और दूसरे दिन प्रातः काल होते बोले कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं, तेरी द्वारका देख ली, तेरे दर्शन कर लिए, यही मुझे आकांक्षा थी, यही मैं चाहता था। अब तो मेरी जाने की इच्छा है। कृष्ण बोले जाइए। कन्हैया ने रोका भी नहीं। सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आए थे वैसे चल ली। अब सुदामा जी चल रहे हैं लेकिन अपने आंसुओं को पी रहे हैं। आंसुओं को इसलिए पी रहे हैं कि कोई जी न समझे कि हम कुछ इनसे मांगने आए। बार बार कृष्ण की याद करते जा रहे हैं। मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपालु है, कितना बड़ा कृपा का सागर है मेरा कन्हैया, कितना कृपा का सागर है। जब चलते चलते आ रहे हैं वापसी में तो 6 महीने यहां से जाने में लगे तो 6 महीने वापसी आने में लगे। और जब वापस आने में लगे तो लौटकर जब अपने घर पर आए, घर पर देखा कि हे वास्तविक कन्हैया 6 महीने चलते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी ने जब देखा कि हमारी जहां कुटिया थी वहां तो द्वारका कैसा महल बना हुआ है, अब हमारी कुटिया कहां गई, झोपड़ी कहां गई, मेरी झोपड़ी कहां गई। सुदामा जी ने देखा तो वहां दरबारी खड़े हैं। सुदामा ने कहा भैया हमारी एक समझ में नहीं आ रहा, हमारी यहाँ झोपड़ी पड़ी थी, ये बताओ ये कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है। दरबारी बोले इस पुरी का नाम है सुदामापुरी। बोले यार सुदामा तो हमारा नाम है लेकिन हमारी पुरी कहां से हो सका है, हमारी पुरी नहीं हो सका। उसने सोचा कोई सेठ जी होंगे सुदामा नाम के, तो उनने अपना हमारी झोपड़ी हटवा दी, अपना महल बनवा लिया। 1 साल हो गए ना जाने में, 6 महीने जाने में लगे, 6 महीने आने में लगे। सुदामा ने कहा अच्छा भैया तुम अपने सेठ जी को बुलाओ, हम पूछ तो लेंगे हमारी झोपड़ी कहाँ गई। बोले सेठ जी नहीं, वे तो महाराज हैं, पंडित जी हैं। बोले यार पंडित तो हम ही हैं। तो बोले हमें बुलाओ तो हम पूछ रहे कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई। बोले वे तो द्वारका गए। अब तो गुरे गांठ बैठक जा रही सुदामा जी की लाम। बोले यार द्वारका तो हम ही गए थे लेकिन जो सब हमारा थोड़ी हो सका है। दरबार बोले द्वारकापुरी से आए हैं। अच्छा तुम भीतर जाके कहो कोई है इस नगरी में। भीतर जाकर जब दरबारी ने कहा सुशीला से, तो सुशीला उसी तरह आ रही है। किस तरह? जिस तरह रुक्मणी द्वारका में आती है। सैकड़ों सखियां हैं, कंचन का थाल हाथ में लिए हुए हैं, आरती लिए,
क्यों? सुदामा जी बाहर ही खड़े हैं। सुदामा जी देख रहे हैं, भगवान जी महल किसने बनवा दिया?